संविधान हमारे देश के लिए एक बहुत पवित्र ग्रंथ है जिसमें सबको एक नियम कानून के तहत रहने, व्यवहार करने और समाज, मनुष्य, जीव जंतु सबसे जुड़ा हुआ अनुच्छेद है, धाराएं हैं और उसी के अनुसार हमारा देश चलता है। तो मैं मानता हूं कि उस संविधान को 25 जून 1975 को कांग्रेस के शासन में उस संविधान को दरकिनार कर दिया गया, आपातकाल घोषित कर दिया गया। और आपातकाल घोषित करने का मतलब था कि संविधान की सारी धाराएं समाप्त, संविधान में जो आपको अधिकार प्राप्त है समाप्त, संविधान में जो आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है समाप्त हो गया, जो आपको देश के संबंधित कोई विषय रखने की आजादी हो समाप्त। और जो ऐसा बोलता था उसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। ये 25 जून 1975 को हुआ, तब कांग्रेस का देश पे शासन था, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और जो लोग इसके खिलाफ बोले या तो मार डाले गए जान से या नहीं तो जेलों में बंद कर दिए गए। बड़े बड़े पार्टियों के नेता, कोई भी, किसी को आजादी नहीं थी कि कोई बोल सके। बड़े बड़े सारे नेता जो विपक्ष के थे कांग्रेस के सामने, सबको जेलों में बंद कर दिया गया। जहां जो मिला मारा गया, पीटा गया, यातनाएं दी गईं। तो संविधान की तो हत्या हो गई। अब अगर उस दिवस को 25 जून को आज की भारत सरकार ने संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है, तो मैं समझता हूं इस देश का लोग आज बहुत धन्यवाद दे रहा होगा, क्योंकि संविधान को आगे कोई इस प्रकार से उसका मर्डर न कर सके, संविधान का, लोगों के अधिकार का, लोगों के हक का। इसलिए उस दिवस को याद रखना है ताकि आने वाले दिनों में हम आज जो संविधान की चर्चा हो रही है उसके अनुसार चल सकें, समाज को सुरक्षित रख सकें। सर, लेकिन कांग्रेस का ये क्योंकि उस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मॉरल डिफीट हुई है। देखिए, यही तो संविधान है कि वो इतना बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? जिस दिन इस देश के लोग 293 सीट के साथ एनडीए को सरकार बनाने का मौका देते हैं, एनडीए अपना नेता पहले से भी नरेंद्र मोदी जी को चुनी थी, एक बार फिर से संवैधानिक रूप से चुनती है सेंट्रल हॉल में, उसके बाद भी आप देश की जनता को गाली दे रहे हैं और वो सुना जा रहा है। आप मोदी जी को संसद में बोलने नहीं दे रहे हैं और उसके बाद भी आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक देश है। वो जो भी बोलेंगे हम सुनेंगे, उनको बोलने की आजादी है। लेकिन उस कांग्रेस ने तो बोलने की आजादी ही छीन ली थी। इसलिए देश के लोगों को हम जगाने में लगे हैं कि संविधान की सही मायने में रक्षा इस देश के तमाम नेताओं ने की है, लेकिन कांग्रेस ने 25 जून 1975 को संविधान की हत्या की, जिसको भूला नहीं जा सकता। मैं अपनी तरफ से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बधाई देता हूं, उन्होंने ये सूचना दी है। मोदी सरकार को मैं धन्यवाद करता हूं, मैं भी उसी पार्टी का एक सदस्य हूं। मैं बहुत खुशी व्यक्त करता हूं कि संविधान की जिस दिन हत्या हुई उसको याद रखना है ताकि संविधान को कोई खरोंच न पहुंचा सके मोदी जी के रहते। संविधान हमारे देश के लिए एक बहुत पवित्र ग्रंथ है जिसमें सबको एक नियम कानून के तहत रहने, व्यवहार करने और समाज, मनुष्य, जीव जंतु सबसे जुड़ा हुआ अनुच्छेद है, धाराएं हैं और उसी के अनुसार हमारा देश चलता है। तो मैं मानता हूं कि उस संविधान को
25 जून 1975 को कांग्रेस के शासन में उस संविधान को दरकिनार कर दिया गया, आपातकाल घोषित कर दिया गया। और आपातकाल घोषित करने का मतलब था कि संविधान की सारी धाराएं समाप्त, संविधान में जो आपको अधिकार प्राप्त है समाप्त, संविधान में जो आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है समाप्त हो गया, जो आपको देश के संबंधित कोई विषय रखने की आजादी हो समाप्त। और जो ऐसा बोलता था उसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। ये 25 जून 1975 को हुआ, तब कांग्रेस का देश पे शासन था, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, और जो लोग इसके खिलाफ बोले या तो मार डाले गए जान से, या नहीं तो जेलों में बंद कर दिए गए। बड़े बड़े पार्टियों के नेता, कोई भी, किसी को आजादी नहीं थी कि कोई बोल सके। बड़े बड़े सारे नेता जो विपक्ष के थे कांग्रेस के सामने, सबको जेलों में बंद कर दिया गया। जहां जो मिला मारा गया, पीटा गया, यातनाएं दी गईं। तो संविधान की तो हत्या हो गई। अब अगर उस दिवस को 25 जून को आज की भारत सरकार ने संविधान हत्या दिवस मनाने का निर्णय लिया है, तो मैं समझता हूं इस देश का लोग आज बहुत धन्यवाद दे रहा होगा, क्योंकि संविधान को आगे कोई इस प्रकार से उसका मर्डर न कर सके, संविधान का, लोगों के अधिकार का, लोगों के हक का। इसलिए उस दिवस को याद रखना है, ताकि आने वाले दिनों में हम आज जो संविधान की चर्चा हो रही है उसके अनुसार चल सकें, समाज को सुरक्षित रख सकें। सर, लेकिन कांग्रेस का ये क्योंकि उस दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मॉरल डिफीट हुई है। देखिए, यही तो संविधान है कि वो इतना बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? जिस दिन इस देश के लोग 293 सीट के साथ एनडीए को सरकार बनाने का मौका देते हैं, एनडीए अपना नेता पहले से भी नरेंद्र मोदी जी को चुनी थी, एक बार फिर से संवैधानिक रूप से चुनती है सेंट्रल हॉल में, उसके बाद भी आप देश की जनता को गाली दे रहे हैं और वो सुना जा रहा है। आप मोदी जी को संसद में बोलने नहीं दे रहे हैं और उसके बाद भी आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये संवैधानिक रूप से लोकतांत्रिक देश है। वो जो भी बोलेंगे हम सुनेंगे, उनको बोलने की आजादी है। लेकिन उस कांग्रेस ने तो बोलने की आजादी ही छीन ली थी। इसलिए देश के लोगों को हम जगाने में लगे हैं कि संविधान की सही मायने में रक्षा इस देश के तमाम नेताओं ने की है, लेकिन कांग्रेस ने 25 जून 1975 को संविधान की हत्या की, जिसको भूला नहीं जा सकता। मैं अपनी तरफ से देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को बहुत बधाई देता हूं, उन्होंने ये सूचना दी है। मोदी सरकार को मैं धन्यवाद करता हूं, मैं भी उसी पार्टी का एक सदस्य हूं। मैं बहुत खुशी व्यक्त करता हूं कि संविधान की जिस दिन हत्या हुई उसको याद रखना है, ताकि संविधान को कोई खरोंच न पहुंचा सके मोदी जी के रहते।